सलीबी गुमुश्तगीन के पास बैठा हुआ था। गुमुश्तगीन उसे कह रहा था वो अलनासर और इसके साथियों को 1-2 दिनों में हरन ले जाना चाहता है। इतने में थरीसा आ गई। इसने उन दोनों से कहा, इन छापा मारों का कमांडर हमारे जाल में आ गया है। उसने बताया कि किस तरह नासिर के दिल पर लीजा का कब्जा मुकम्मल और पुख्ता कर दिया है। इसने कहा, इस आदमी को सलाउद्दीन अय्यूबी के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखना यह है कि यह आदमी कितने वक्त में अपनी असलियत को भूलकर अपने सुल्तान के कत्ल के लिए तैयार होता है। मैं इन चारों को 1-2 दिनों में हरन ले जाना चाहता हूँ। गुमुश्तगीन ने कहा, क्या तुम दोनों या अकेली लीजा मेरे साथ चलेगी और मेरे साथ रहेगी? कत्ल के लिए अल नासर को लीजा ही तैयार करेगी। मैं लड़कियों को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। सलीबी ने कहा, मैं ज्यादा दिन रुक नहीं सकता। मुझे अपने हुक्मरानों को जल्दी ये इतला देनी है कि हलब, मूसल और हरन की फौजें बिल्कुल बेकार हैं और उन फौजों के सलार सवाए भागने के और कुछ नहीं जानते। मैं इन्हें सूरत हाल से आगाह करके सुल्तान अय्यूबी को शिकस्त देने का कोई और तरीका इख्तियार करने का मशवरा दूंगा। हो सकता है हमारी तरफ से आप लोगों को जो मदद मिलती है वो बंद कर दी जाए। ऐसा ना कहो, गुमुश्तगीन ने मिंत समाज के लहजे में कहा, मुझे एक मौका दो, मैं अय्यूबी को कत्ल कराऊंगा। फिर देखना मैं किस तरह फातेह बनकर दमिश्क में दाखिल होता हूँ। ये दोनों लड़कियां या सिर्फ लीजा मुझे दे दो। उसने छापामारों के कमानदार पर कब्जा कर लिया है। वो उसे तैयार कर लेगी। अल नासर सुल्तान अय्यूबी के पास बिला रोक टोक जा सकता है क्योंकि ये उसका छापामार है। वो अय्यूबी को आसानी से कत्ल कर सकता है। और ये भी तो सोचो कि लीजा को आप ले गए तो अल नासर मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। कुछ बहस मुबाहिसे के बाद सलीबी ने कहा, हरन जाने की बजाय हम यहीं रुक जाते हैं। ये दोनों लड़कियां अल नासर को तैयार कर लेंगी और हो सकता है इसके तीनों साथियों को भी तैयार किया जा सके। इनके दिलों में सुल्तान अय्यूबी की नफरत पैदा करनी है। अल नासर के मुतल्लिक मेरी राय यह है कि बहुत कच्चा आदमी है। थरीसा ने कहा, लीजा इसकी अकल पर काबज हो चुकी है। 2-3 मुलाकातों के बाद वो लीजा के इशारों पर नाचने लगा। आज इन चारों को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाओ। खाने का वक्त हुआ तो अल नासर और उनके साथियों को भी खाने के लिए कमरे में बुला लिया गया। उनके साथ दोस्ताना बेतकल्फी पैदा कर ली गई। खाना अभी रखा नहीं गया था कि शेख सनान के खादम ने आकर सलीबी से कहा, उसे सन्नान ने बुलाया। सलीबी चला गया। इस लड़की के मुतल्लिक तुमने क्या सोचा है? शेख सन्नान ने पूछा। मैं जब जाऊंगा इसे अपने साथ ले जाऊंगा, सलीबी ने जवाब दिया। तुम्हारे जाने तक लड़की मेरे पास रहेगी, सन्नान ने कहा। मैं आज ही चला जाऊंगा। जाओ, शेख सन्नान ने कहा, और लड़की को यहीं छोड़ जाओ। तुम इसे किले से बाहर नहीं ले जा सकोगे, सन्नान सलीबी ने कहा। इस किले की ईंट से ईंट बच जाएगी। मुझे ललकारने की जरूरत ना करो। मालूम होता है तुम्हारा दिमाग अभी ठिकाने नहीं आया, शेख सन्नान ने कहा। आज रात लड़की को तुम खुद मेरे पास ले आना। खुद जाओ या रहो। अगर तुम रात लड़की को ना लाए तो तुम तय खाना में और लड़की मेरे पास होगी। जाओ और ठंडे दिल से सोचो।